This new India is a dangerous entity. Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you. नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहां पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयान दिए और ये सिर्फ बयान नहीं थे। तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, कि ये जो वो सही कहते हैं फिर के भाई रो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये जो पोजीशन है, ये जो ताकत है, ये इंडिया ने अपनी काम से और अपनी कैपेबिलिटी से हासिल की है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, ईरान है और इसके साथ अफगानिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीन को छोड़कर बाकी 3 कंट्रीज के साथ हमारे हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। इंडिया जो है उसके पास वो एक बड़ी ताकत बन गया, उसके पास अब असलहा भी बहुत ज्यादा आ गया है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कैपेबिलिटी है। यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी हैं, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना दुखड़ा रोया है। हाल ही में महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीम अकरम ने कहा है कि नया भारत बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भारत का यह अभियान सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं, अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में भी घुसकर मार देता है। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक रैली में उनके भाषण को छापा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रैली में कहा था कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी यह जानता है कि यह नया भारत है, यह आपके घर में आता है और आपको मारता है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासचिव और महासभा को पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं के भारतीय अभियान के बारे में सूचित किया था। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा, वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे हैं तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाना ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है।
लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी हैं, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 ऊरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है, हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर करनी है जो आप लोगों ने की है, G20 SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग्स जो आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमें भी आना है। लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे हैं कहीं और, मतलब वहां हूरों के पास। ये कौन सा तरीका है भाई? हमें तो पसंद नहीं आया। और मैं इसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं मोदी जी को इस बार वोट नहीं डालूंगी। मैं हर बार वोट देती हूँ, वो मेरी साइड से कोई दूसरा वहां पे वोट डाल देते। समझ जाइए आप लोग, अब पीछे मत पड़ जाइएगा कि मैं वोट कैसे दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। मोदी जी की इतनी वाह वाह रोड के ऊपर खड़े होकर कर रहे होते हैं, आपने देखा है कितनी वीडियोस हमारे लोग बनाते हैं जिसमें रोड पे खड़े होकर मोदी जी की वाह 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 प्रोडक्शन बने होते हैं। तो इनसे कुछ उम्मीद रखिए कि हो सकता है वोट भी डाल दें। लेकिन खैर, मैं वो बात नहीं कर रही थी कि हम वोट डालें या वोट ना डालें। बात सारी ये है कि हमारे लोगों को टपकाया जा रहा है। हमारे लोग हमारे ही धरती पे, हमारे ही कंट्री के अंदर टपकते चले जा रहे हैं, और उनको कौन कर रहा है, मार कौन रहा है, उनको टपका कौन रहा है? उनको जी भारत, जो हमारा हमेशा से दुश्मन है। और इंडिया जो है उसके पास वो एक बड़ी ताकत बन गया, उसके पास अब असलहा भी बहुत ज़्यादा आ गया है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है असलहे की भी, और दूसरी सूरत में अगर हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं या हम जंग की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है ये एक खतरनाक सूरत हाल है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो वो सही कहते हैं फिर के भाई रो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये जो पोजीशन है, ये जो ताकत है, ये इंडिया ने अपनी काम से और अपनी कैपेबिलिटी से हासिल की है। वैसे तो नहीं मिल गई। अब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी पूरी दुनिया से ट्रेड इतनी बड़ी है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि किसी की मजाल नहीं है दुनिया के मुल्क की कि उनके खिलाफ वो मुंह उठा के बात कर लें या उनको कुछ कह दें। वो अमेरिका आते हैं मोदी साहब, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप तो इतने पॉपुलर हैं, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आई नीड योर ऑटोग्राफ। और मैं ये गलत नहीं कह रहा, मैं सच आपको बोल रहा हूँ, ये कहा उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो एंथनी साहब ये कहते हैं कि यू आर दी बॉस। यानी वो कौन सी जगह है कि जब वो गए और उनको हाथों हाथ ना लिया? क्यों? क्योंकि वो 500 एयरप्लेन्स और जहाजों का जो है वो मुआहिदा कर रहे हैं उनके साथ, और उनको जॉब्स बना रहे हैं यहाँ के लिए।